सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अधिकारियों में दिलचस्पी होना ज़रूरी है। ये बात तो अलग है, हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कभी-कभी इन योजनाओं को लेकर सुस्त रवैया रखने वाले कुछ अधिकारियों को आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। मगर कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपनी दिलचस्पी के चलते ऐसे कार्य कभी-कभी कर डालते हैं जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में भी दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बेहतरीन कार्य उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में तैनात एक आईएएस अधिकारी ने कर डाला है। उनके इस अविस्मरणीय कार्य ने जहां जनता के दिलों में जगह तो बनाई है, वहीं प्रमुख सचिव जैसे बड़े आईएएस अधिकारी को भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामपुर में सीडीओ के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी नंदकिशोर कलाल की। आईएएस अधिकारी नंदकिशोर कलाल ने अपनी कार्यकुशलता के चलते एक ऐसी नदी को पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका निभाई है जिसे इतिहास के पन्नों में रेवती नदी के नाम से जाना जाता था। तस्वीरें गवाह हैं, कई सदी पुरानी ये नदी कई दशक पहले कुछ ग्रामीणों की मनमानी के चलते विलुप्त हो गई थी, किंतु इस ऐतिहासिक नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा सीडीओ नंदकिशोर कलाल ने उठाया और जुट गए इसका अस्तित्व बचाने की मुहिम में। सीडीओ की इस लगन के चलते इसे बरसों बाद जीवन दान मिला और एक बार फिर से इसके जल का प्रवाह शुरू हो गया। सीडीओ नंदकिशोर कलाल के इस अद्भुत कारनामे को देखकर जहां जनपद वासी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं प्रमुख सचिव सुभाष चंद्र शर्मा ने भी उनको शाबाशी देते हुए उनकी पीठ थपथपाई है। रामपुर की रेवती नदी का इतिहास काफी पुराना है। ये कोसी नदी की एक सहायक नदी है और ये लंबे अरसे तक इस जगह पर बहा करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ये विलुप्त हो गई थी और इसी को एक बार फिर से जीवित करने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सीडीओ ने पूरी लगन के साथ इसको एक बार फिर से जीवन दान दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से ये रेवती नदी अब एक बार फिर से पुनर्जीवित हो चुकी है। इसमें जल प्रवाह शुरू हो चुका है और ये आने वाले समय में किसानों को के खेतों को सींचने का काम भी बाखूबी अंजाम देती नजर आई। फिलहाल रेवती नदी की कुल लंबाई लगभग 12.5 किलोमीटर है और जिसको एक बार फिर से इसमें कार्य करने के बाद इसको पुनर्जीवित किया जा चुका है, जिसको लेकर किसान भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनको इस बात का अंदाजा है कि ये रेवती उनके खेतों में होने वाली फसलों को लहराने का काम करेगी। अपने अद्भुत प्रयासों से रेवती नदी को जीवंत करने वाले सीडीओ नंदकिशोर कलाल की हर जगह तारीफ हो रही है। उनके इस कार्य को देखते हुए हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। कोसी नदी की एक शाखा के रूप में ये नदी किसी जमाने में बहा करती थी और एक बार फिर से इसको जीवन दान सीडीओ के द्वारा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीडीओ की लगन के बाद एक बार फिर से इसको पुनर्जीवन दान नदी ना, हाँ, ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है इस जनपद में। मैं सीडीओ साहब को विशेष रूप से उसकी तारीफ़ करूँगा। उस लड़के ने बहुत मेहनत की है और जो नदी बिल्कुल डेड जैसी हो गई थी, आज उसमें पानी बह रहा है और उसके किनारे किनारे हम लोगों ने दोनों किनारों पर वृहद वृक्षारोपण किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनका मार्गदर्शन और जो उत्तराधिकारी इनके होंगे वो इसकी रखवाली ज़रूर करते रहेंगे। और लगभग 12-14 किलोमीटर लंबाई की नदी को जिंदा करना एक बहुत ही तारीफ़ काबिल काम है। पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल की टीम की ओर से आईएएस अधिकारी नंदकिशोर कलाल को दिल से सलाम। आगे भी देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा, ताकि नई खबरें आपको